नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर चांडिल्य। लोग मुझे गोपालाचार्य द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के नाम से भी जानते हैं। मैं निकल पड़ा हूँ अपने एक मिशन पर, जहां मैं कम से कम 10,000 या उससे भी ज्यादा विद्वान, नेकदिल और ईमानदार ज्योतिषी बनाना चाहता हूँ। और इसी क्रम में आज से हम कुंडली में प्रत्येक ग्रह के 12 भावों में क्या फल होंगे, इस बारे में चर्चा आरंभ कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सूर्य के 12 भावों में फल के बारे में जानकारी। सूर्य के लग्न में स्थित होने से जातक क्रोधी, स्वाभिमानी, स्थिर एवं दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होगा। जातक का ललाट विशाल होता है, उसकी नाक भी बड़ी होती है। जातक का शरीर दुबला पतला हो सकता है, उसके ऊपर उसके पिता की छाप दिखाई देती है। मात्र लग्नस्थ सूर्य जातक के लिए सिर के रोगों का कारण बनता है। अधिकतम समय जातक अपना स्वतंत्र व्यवसाय करने वाला होगा, और यदि वह किसी अन्य कार्य में भी हो तो उसे उच्च पद अवश्य प्राप्त होगा। वह संपत्तिवान भी होगा। यहां स्थित सूर्य की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से उसका दांपत्य जीवन दुखी होगा। लग्न स्थान में सूर्य यदि स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि का हो, यानी सिंह राशि का, मंगल, गुरु या चंद्र की राशियों का, या फिर मेष राशि का हो, तो सूर्य के प्रभाव सकारात्मक होते हैं। जातक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा तथा उसका यश बहुत अधिक फैलेगा। लग्न में यदि शत्रु राशि का, यानी बुध, शुक्र और शनि की राशियों में सूर्य स्थित हो, तो वह जातक को अपयश भी प्रदान कर सकती है। प्रथम भाव विशेष। प्रथम भाव पर सूर्य के प्रभाव से जातक यशस्वी, ज्ञानी, राज सम्मान को प्राप्त करने वाला होता है। उसमें महत्वाकांक्षा भी रहती है। उसका व्यक्तित्व साहस और वीरता से भी परिपूर्ण होता है। द्वितीय भाव में सूर्य। द्वितीय भाव का सूर्य जातक को झगड़ा करने वाला, उग्र और ऊंची आवाज में बोलने वाला बनाता है। यहां से सूर्य की सप्तम दृष्टि मृत्यु स्थान, यानी अष्टम भाव पर पड़ने से जातक दीर्घायु होता है। द्वितीय भाव में स्व, मित्र, उच्च राशि के सूर्य का जातक धनवान बनता है। उसके पास संपत्ति भी होगी और धन का संचय भी हो पाएगा। किंतु यदि द्वितीय का सूर्य शत्रु या नीच राशि यानी तुला का हो, तो जातक के धन का नाश होगा। जातक पैतृक संपत्ति का भी नाश करेगा। द्वितीय भाव विशेषतः, द्वितीय भाव में सूर्य की स्थिति से जातक को पैतृक संपत्ति नहीं मिलती। वह परिवारजनों से विवाद करता है। तृतीय भाव में सूर्य का प्रभाव। तृतीय भाव में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक यशस्वी, रचनात्मक मनोवृत्ति वाला, प्रतापी और पराक्रमी होता है। वह सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता है। जातक बुद्धिमान और ज्ञानी होता है। तृतीय स्थान के सूर्य की सप्तम पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव यानी नवम भाव पर पड़ने से जातक भाग्यशाली, धार्मिक, आस्तिक एवं कार्यकुशल होता है। उसे उच्च पद की प्राप्ति होती है। मित्र स्व उच्च राशि का सूर्य तृतीय भाव में होने पर जातक भाइयों के लिए भाग्यशाली होगा। उसे दूर देशों की यात्रा करना पसंद होगा।
वह अपने पराक्रम से धनार्जन करने वाला होगा। शत्रु व नीच राशि का सूर्य तृतीय भाव में होने पर जातक को चर्म रोग होगा, विष और अग्नि से भय होगा। उसे जीवन में कई बार मानहानि का भय भी होगा। वह उग्र प्रकृति का होगा और उसे भाइयों से सुख और सहयोग नहीं मिलेगा। भाव विशेष तृतीय स्थान में सूर्य के कारण जातक के पारिवारिक संबंध सुदृढ़ होते हैं। सुख दुख में जातक परिवारजनों का पूरा ध्यान रखता है। शत्रुओं पर जातक की विजय प्राप्त होती है। वह राजा के समान सर्व सुखों से युक्त जीवन व्यतीत करता है। उसे यात्राओं में सफलता और आनंद दोनों ही प्राप्त होते हैं। जातक राजकार्यों में सफल होगा, बलवान होगा। चतुर्थ भाव में सूर्य का प्रभाव। स्वभाव चतुर्थ स्थान में सूर्य के प्रभाव से जातक बुद्धिमान, अच्छी स्मरण शक्ति वाला होता है। वह भ्रमणशील, यात्रा पसंद व्यक्ति होता है। ऐसा जातक प्रसिद्ध, कठोर एवं गुप्त विद्या में रुचि रखने वाला होता है। चतुर्थस्थ सूर्य की सप्तम पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर होने से जातक राजमान्य होगा। उसे उच्च पद की प्राप्ति होगी। वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त करेगा। चतुर्थ भाव में स्व, मित्र या उच्च राशि का सूर्य जातक को कला प्रिय, पारिवारिक सुखों को प्राप्त करने वाला, राजमान्य और प्रसिद्ध बनाता है। चतुर्थ भाव का सूर्य यदि नीच का या शत्रु राशि का हो तो जातक को माता पिता के सुख में न्यूनता आती है। उसे हमेशा किराए के मकान में ही रहना पड़ सकता है। व्यर्थ के कार्यों में उसका धन नष्ट होगा। भाव विशेष चतुर्थ भाव में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को जमीन, मकान एवं वाहन से सुख में न्यूनता आती है। उसकी माता को भी कष्ट होगा। जातक राज्यमान होता है, उसे अपने कार्यपक्ष की ओर से सफलता मिलती है। चतुर्थ का सूर्य जातक के सुखों को कम करता है, उसे चिंताग्रस्त बनाता है। पंचम भाव में सूर्य का प्रभाव। पंचमस्थ सूर्य के प्रभाव से जातक कुशाग्र, तेजस्वी, तीक्ष्ण बुद्धि वाला और क्रोधी होता है। जातक पढ़ने में अच्छा एवं तीक्ष्ण स्मरण शक्ति वाला होता है। पूर्ण दृष्टि पंचमस्थ सूर्य की पूर्ण दृष्टि एकादश भाव पर होती है, जिसके प्रभाव से जातक उच्च कोटि की आय का अर्जन करता है। जातक राजमान्य, यशस्वी और धनी होता है। स्व, मित्र और उच्च राशि का सूर्य पंचम स्थान में होने से शुभ प्रभावों में उच्चता आती है। जातक को अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। जातक विद्वान, यशस्वी और उच्च पद प्राप्त करने वाला और साहसी होता है। जातक की संतान भी सुखी होती है और जातक को पुत्र प्राप्ति होती है। पंचम स्थान में शत्रु व नीच राशि का सूर्य होने पर विद्या में बाधा, संतान कष्ट, निंदा और अन्य कष्टों का सामना करना पड़ता है। भाव विशेष पंचमस्थ सूर्य शुभ राशि में होने से स्वयं राजयोग कारक रहता है। यह सूर्य जातक को उच्च शिक्षा प्रदान करता है। जातक अपनी शिक्षा का उपयोग करते हुए जीवन यापन करता है। जातक सदाचारी और बुद्धिमान होता है, किंतु उसे शीघ्र क्रोध भी आता है। छठे भाव में सूर्य का प्रभाव। स्वभाव
छठे स्थान में सूर्य के प्रभाव से जातक बलवान, तेजस्वी और निरोगी होता है। जातक निडर होता है, उसे शत्रुओं का जरा भी भय नहीं रहता। जातक में साहस और पराक्रम प्रचुरता से होता है। षष्ठ स्थान में स्थित सूर्य की पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक अपव्ययी होता है। धनार्जन में जातक को बाधा आती है। मित्र स्व उच्च राशि का षष्ठ का सूर्य होने से जातक के शत्रुओं का विनाश होता है। जातक का विरोध करने वाला असफल होता है। जातक निरोगी होता है। षष्ठ भाव में शत्रु व नीच राशि का होने पर सूर्य के प्रभाव से जातक की मान हानि होती है। जातक के कई लोग व्यर्थ ही शत्रु बन जाते हैं। जातक अपव्यय करने वाला और कुसंगी होता है। भाव विशेष छठे भाव में सूर्य की स्थिति शुभ मानी गई है। यहां सूर्य प्रबल शत्रुहंता योग बनाता है, जिससे जातक शत्रुओं पर और रोगों पर समान रूप से विजय प्राप्त करता है। जातक में प्रबल जीवन शक्ति होती है और जातक न्यायवान होता है। सप्तम भाव में सूर्य का प्रभाव। यहां स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक प्रभावशाली, साहसी, यशस्वी, तीक्ष्ण स्वभाव वाला, कठोर और प्रखर होता है। जातक के हाव भाव एवं स्वभाव में गंभीरता होती है। सप्तम के सूर्य की पूर्ण दृष्टि लग्न पर पड़ती है। इसके प्रभाव से जातक प्रतिभाशाली, राजमान्य, सफल एवं अहंकारी होता है। वह किसी भी प्रकार के दबाव का विरोध करता है। सप्तम भाव में स्व, मित्र और उच्च की राशि में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक ईमानदार, धनी और जीवन के सुखों का आनंद उठाता है। जातक की पत्नी अतिथि सत्कार में कुशल होती है, किंतु जातक का उसके पत्नी से झगड़ा होते रहता है। शत्रु नीच राशि में सप्तम भाव में स्थित सूर्य अशुभ फल देता है। जातक के वैवाहिक जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जातक स्वतंत्रता प्रिय होगा, उसे किसी भी प्रकार का बंधन या रोक टोक पसंद नहीं होगी। भाव विशेष सप्तम स्थान में सूर्य के प्रभाव से जातक के दाम्पत्य संबंध में खटास होती है और उसका वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण होता है। यह जातक को ईर्ष्यालु भी बनाएगा। सप्तम का सूर्य जातक को कठोर एवं स्वाभिमानी बनाता है। जातक अपमानित होता है एवं हमेशा चिंता युक्त रहता है। अष्टम भाव में सूर्य का प्रभाव। स्वभाव अष्टम स्थान में सूर्य के प्रभाव से जातक अपव्ययी एवं झगड़ालू स्वभाव का होता है। वह रहस्यात्मक विद्याओं में रुचि रखने वाला होता है। जातक कामी, अस्थिर विचारों वाला एवं बातूनी होता है। द्वितीय भाव पर अष्टम के सूर्य की पूर्ण दृष्टि के प्रभाव से जातक को पैतृक संपत्ति मिलने में बाधाएं आती है। जातक के पारिवारिक सुख में भी न्यूनता आती है। मित्र स्व व उच्च राशि में होने पर अष्टम का सूर्य जातक को सुखी बनाता है एवं अष्टम स्थान पर होने वाले अशुभ प्रभाव को खत्म करता है। शत्रु व नीच राशि में स्थित सूर्य जातक को चिंता युक्त बनाता है। जातक में धैर्य की कमी होती है। वह बहुत जल्दी अपना धैर्य खोकर क्रोधित हो उठता है। भाव विशेष जातक को अष्टमस्थ सूर्य के प्रभाव से कमर की पीड़ा, विशेषकर दाएं भाग में होने की संभावना होती है। हृदय संबंधी रोग भी हो सकते हैं। अष्टम स्थान पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक
रोगी रहता है। विशेषकर जातक को पित्त संबंधी कष्ट होता है। अष्टमस्त सूर्य जातक को एक तरफ जहां लंबी आयु प्रदान करता है, वहीं उसे धनी भी बनाता है। जातक बुद्धिमान होता है। नवम भाव में सूर्य का प्रभाव। स्वभाव। नवम भाव में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक का स्वभाव दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहने का होता है। जातक महत्वाकांक्षी, आत्मविश्वास से परिपूर्ण, प्रसिद्ध और आस्तिक होता है। पूर्ण दृष्टि। नवमस्त सूर्य की तृतीय भाव पर पूर्ण दृष्टि के प्रभाव से जातक को अपने भाइयों से कष्ट प्राप्त होता है। जातक के कथन को उसके कर्मों का सहयोग नहीं मिलता, अर्थात जातक अपना कहा हुआ कार्य पूरा नहीं करता। अतः जातक स्वयं के लिए अनेक परेशानियों का कारण बन जाता है। वह धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है। मित्र स्व उच्च राशि का सूर्य होने पर जातक साहसी, भाग्यशाली एवं धार्मिक होता है। उसे अपने पुरुषार्थ पर पूरा भरोसा होता है। वह अपने प्रयासों के से हर कार्य सिद्ध करता है। शत्रु व नीच राशि का होने पर जातक को भाग्योदय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जातक अपमानित होता है, उसे अनेक अप्रत्याशित नुकसान उठाने पड़ते हैं। भाव विशेष। नवमस्त सूर्य के प्रभाव से जातक सदाचारी होता है। जातक योगी होगा, तपस्वी होगा, उसके विचार उच्च होंगे। जातक को वाहन व नौकर आदि का सुख प्राप्त होगा। जातक पिता के लिए यशस्वी होगा। मृत्यु के बाद जातक को उसके कार्यों में ख्याति प्राप्त होगी। नवमस्त सूर्य के प्रभाव से जातक प्रायः सामाजिक संस्थाओं के कार्यों से जुड़ा रहता है। उसे राज्य पक्ष से भी लाभ प्राप्त होगा। दशम भाव में सूर्य का प्रभाव। दशम भाव में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक महत्वाकांक्षी, साहसी और स्वयं को केंद्र में रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। वह धनी, प्रसिद्ध, साहसी और लगातार सफलता प्राप्त करने वाला होगा। पूर्ण दृष्टि दशम सूर्य की चतुर्थ स्थान पर पड़ती है और इसके प्रभाव से जातक अपनी माता के स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहेगा। जातक साधु संतों का मान सम्मान करता है। मित्र स्व उच्च राशि में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक उच्च पदाधिकारी होता है। जातक परिवार से सुखी होता है एवं राज्य पक्ष जैसे विषयों में सफलता प्राप्त करता है। जातक लंबी यात्राएं भी करता है। दशम का सूर्य यदि शत्रु व नीच राशि में हो तो जातक दुखी होगा। उसे प्रारंभिक आयु में कष्ट होगा। वह विदेश में कष्ट प्राप्त करता है। जातक को कर्म क्षेत्र में भी असफलताओं का सामना करना पड़ता है। भाव विशेष। दशमस्त सूर्य योग कारक होता है, जिसके प्रभाव से जातक को अपने व्यवसाय में उच्च कोटि की सफलता, यश व धन प्राप्त होता है। दशमस्त सूर्य की जन्म पत्रिका वाले जातक को पितृ गुरु द्वेषी की संज्ञा दी गई है, क्योंकि जातक अत्यंत जिद्दी होता है और वह पिता एवं गुरु की बातें नहीं मानता। दशम स्थान में सूर्य जातक को राजमान्य, प्रसिद्ध एवं ऐश्वर्यशाली बनाता है। जातक उदार एवं प्रतापी होता है। जातक की कार्य कुशलता उसे व्यापार व व्यवसाय में प्रसिद्धि एवं सुख दिलाती है। एकादश भाव में सूर्य का प्रभाव। स्वभाव। एकादश भाव में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक सद्गुणी, यशस्वी
धनी, प्रसिद्ध एवं विद्वान होता है। जातक सदैव सत्य का समर्थन करता है। जातक स्वाभिमानी, सुखी, बलवान, योगी एवं सदाचारी होता है। पूर्ण दृष्टि, एकादश सूर्य की सप्तम पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक को संतान सुख में न्यूनता प्राप्त होती है। जातक को संतान संबंधी कष्ट भी प्राप्त होगा, परंतु संतान कुशाग्र होगी। मित्र, स्व व उच्च राशि में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक मेधावी, उच्च पद प्राप्त करने वाला, महत्वाकांक्षी और धनी होता है। एकादश भाव में यदि शत्रु व नीच राशि में सूर्य स्थित हो तो उसके प्रभाव से जातक को संतान सुख में न्यूनता होगी, पुत्र अल्पायु होंगे, आय में बाधाएं आएंगी। भाव विशेष, जातक प्रायः अपने व्यवसाय में सफल होता है, क्योंकि एकादश भाव का सूर्य ही कारक ग्रह है। सूर्य के शुभ प्रभाव से जातक अत्यंत धनी होता है। सूर्य के कारण जातक की आय के स्रोत उत्तम होते हैं, किंतु जिस तरह सूर्यास्त के समय सूर्य निस्तेज हो जाता है, उसी प्रकार एकादश भाव में स्थित सूर्य वाला जातक भी वृद्धावस्था में तेजहीन हो जाता है। जातक बीमारियों से पीड़ित, शासन द्वारा उपेक्षित हो सकता है। जातक अपनी विद्या और बुद्धि का उपयोग करता है। अल्पायु से जातक धनार्जन करता है। जातक सामान्य सुखी होता है। द्वादश भाव में सूर्य का प्रभाव। स्वभाव, जातक स्वभाव से झगड़ालू, अपव्ययी एवं आलसी होता है। वह मित्रहीन एवं बुद्धिहीन होता है। जातक गुप्त एवं रहस्य विज्ञान में रुचि रखता है। पूर्ण दृष्टि, द्वादश भाव में स्थित सूर्य की दृष्टि छठवें स्थान पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक के शत्रुओं का विनाश होता है, परंतु जातक के अपने मित्रों से भी संबंध मधुर नहीं रहते। मित्र स्व उच्च राशि में द्वादश भाव का सूर्य जातक को धैर्य एवं सहन शक्ति प्रदान करता है। जातक को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। वह स्वतंत्र विचार वाला और धन कमाने के प्रति आकर्षित होता है। भाव विशेष, द्वादश भाव में स्थित सूर्य का प्रभाव जन्म पत्रिका में प्रायः शुभकारी नहीं होता। जातक अपने हाथों से अपनी हानि करता है। बाह्य नेत्र तथा मस्तक में रोग हो सकता है। जातक आलसी एवं उदासीन होता है तथा निश्चिंत, लापरवाह, साहसी एवं लंबी यात्राएं करने वाला होता है। आज हमने सूर्य ग्रह के 12 भावों में फलों के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली। हम अपने अगले वीडियो में चंद्र ग्रह का प्रत्येक भाव में फलादेश क्या होगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए हमारा अगला वीडियो अवश्य देखें। आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी अच्छी लगती हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करें, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। यदि आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र की समस्या के निराकरण हेतु कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें। 7852013375 इस मोबाइल नंबर पर। हम भारद्वाज द बेस्ट एस्ट्रो सॉल्यूशंस के माध्यम से आपको आपके जीवन की हर समस्या का उचित एवं बेहतरीन ज्योतिषीय समाधान प्रदान करते हैं। अधिक जानकारी के लिए तुरंत कॉल करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और दिल से सीखते रहे। जय श्री राम।